शरद पवार जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? मेरा ये सवाल है कि क्या किया है उन्होंने किसानों के लिए? मुझे एक बात बताइए, सब बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी ने काम किया, 2.5 साल काम किया, लॉकडाउन का टाइम था, फेसबुक लाइव लेके काम नहीं होता, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना पड़ता है। आदरणीय शरद जी पवार 14 बार आमदार खासदार रहे, लेकिन इनकी युति ने कोई भी काम किया नहीं। बुल्डाना शहर में, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा 48 में से जो 30 सीटें हैं वो महाविकास के पास गई हैं। इसलिए महाविकास की तरफ गए हैं कि लोगों के ख्याल में आ गया। अब वो स्थिति कायम नहीं रही है। अब सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब और नरेंद्र जी के। चलिए ठीक है, छगन महतो साहब बोल रहे हैं वो हालात नहीं है, हालात बदल गए इस बार विधानसभा चुनाव में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बातें बहुत हो सकती है, बहस बहुत कुछ हो सकता है। मेरा दावा है इस महाराष्ट्र का जो नौजवान है, भले कोई कुछ भी बोले, हमारे नौजवान को हाथ नहीं, ये आम जनता की आवाज है। हमारे नौजवान को काम नहीं हो गांधी और इस तो राज्य को लूटने वाले नेता सुन लेते हैं, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी सुन लेते हैं और इस राज्य को लूटने वाले नेता उद्धव ठाकरे। एक एक करके प्लीज बोल। लोकसभा में जो मुद्दा हुआ, लोकसभा तो झांकी थी, अभी विधानसभा बाकी है, इनका सुपना साफ करेंगे। पिछले छगन जी आपने बोला बीजेपी बोली, आप समझाइए इनको, जरा कोई समझाइए और इनके नेता को कोई समझाइए। हम अच्छी तरह समझते हैं, हार चुके हैं, हम अच्छी तरह समझते हैं क्या है। तो नहीं बैठी है, जवानों के किसानों के मन में क्या है ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं। कौन सा 20 तारीख के बाद आपको पता चलेगा। 20 तारीख एक सेकेंड, सरकार नहीं बनी लेकिन महाराष्ट्र में तो उल्टा हुआ ना। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी उसको जीत मिली है ना, उसको 30 महाविकास आघाड़ी को ही जीत मिली है और महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी। महाविकास आघाड़ी जीतेगी, 101% जीतेगी। अगर लोग आप पूरे तरह से समझ गए हैं और आने वाले चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में आपको समझ में आएगा कोई मुद्दा नहीं कि लोग इनके किसके पास। साथ में ये तो 400 पार की बात कर रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे। 400 पार किसको कहते हैं? संविधान बदलने की बात कर रहे थे। संविधान समझदार, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक और मुद्दा है, का जवान, एक और मुद्दा, देश का किसान, देश का किसान जिंदा रहना सर, ये बोलते हैं विकास क्या होता है, बच्चों के लिए काम। एकनाथ शिंदे साहब जो है, उन्होंने हर गांव में हर बच्चों को काम दिया है, वो भी काम हो गया, लाड़की बहन। लेकिन आज वचननामे में उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि जो बच्चा महाराष्ट्र में पैदा होगा उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये बात तो सही है, फ्री एजुकेशन है ना, अभी भी फ्री एजुकेशन है ना। जो सरकारी स्कूल है इसमें फ्री एजुकेशन है, पुस्तक फ्री है, खाना फ्री है, सब फ्री है। और जो रही बात ये जो योजना सरकार ने चालू की है, ये बंद करने के चक्कर में महाविकास आघाड़ी कर के लिए सर। ठीक है, आप बोलिए फिर अगला मुद्दा, माइक मत पकड़िए, बोलिए। बुल्ढाणा राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब का, हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो प्लीज। राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब का जिला पहचानने वाला बुल्ढाना जिला, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्त लगाने का काम ये कल तो माननीय संजूभाऊ गायकवाड़ इन्होंने किए थे और एकनाथ जी शिंदे। इसका फायदा मिलेगा उनको? ये धर्म के और निष्ठा की बात रहती है। चलिए, फेक नैरेटिव जो है उन्होंने ज्यादा ही बढ़ाई है, लोगों ने करके उनको ये हो गया ऐसा। चलिए ठीक है, अब अगले मुद्दे का रुख करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो लोग 400 पार के दावे करते थे, जो लोग गारंटी दे रहे थे, आखिरकार उनके तमाम जो दावे और जो गारंटी है वो हवाई हो गई है। और अब वो बैसाखी पर है, दो पार्टियों की बैसाखी पर। तैमूर लंग का यहां पर जिक्र किया गया, मैं जवाब लेना चाहूंगा इस पर। अब जो विनोद वाघ साहब है, बीजेपी साहब, इसका जवाब दीजिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे रहो या राहुल गांधी जी रहो, उनको कोई तो भी नींद में से जगाए। उनको कहो कि उनकी सरकार, उनके अलायंस को जिन्होंने जितनी सीटें जीती है उतनी अकेले बीजेपी ने इस देश में सीटें जीती है, इसलिए वो कौन से ख्वाब में है? उनको अभी भी लगता है कि हम जीत चुके हैं। वो बोल रहे हैं जेडीयू और में बैठे हैं पूरे, वो बोल रहे हैं जेडीयू और बीजेपी की घमंडी, 400 पार का नारा जो था वो बीजेपी की घमंडी, वो खुश हो गई। 400 पार जो हवा थी वो खुश हो गई, की आंखें खुल गई है, लोगों के समझ में आया है कि ये झूठे हैं। अभी तक इस देश को झूठ बोलते बोलते लूट के आए हैं, इसलिए इस बार भी लोगों की आंखें खुल गई है। आने वाले चुनाव में लोग इनका बदला लेंगे, लोग बराबर इनको इनका हिसाब दिखा देंगे। 400 पार का जो हाथी जो घूम रहा था,
जो 400 पार की मस्ती थी, ये सारी जनता अरे ने हम तो उनकी फिर उतार भी दी, सत्ता में बैठे सारी हैं। जनता ने ये उतार कहा है। दी, उनको रोक हम तो लिया फिर भी सत्ता देश में का हैं। संविधान ये बचाने कहा के है। लिए। ये और अभी भी विपक्ष में नौजवानों को भूल गए। अरे कहाँ ये अग्नि विपक्ष में मिले, बैठे हैं। कहाँ है? अमोल फारूक कहाँ खान है? साहब, क्या इसका असर महाराष्ट्र बिल्कुल चुनाव में नहीं, होगा? बिल्कुल क्या नहीं। इसका असर महाराष्ट्र चुनाव इसका में असर होगा? महाराष्ट्र बिल्कुल में होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उनके जो सपने दिखाने की जो स्टाइल है वो मुंगेरी लाल के वापिस हसीन सत्ता सपने आएगी। हैं। बिल्कुल और आएगी। मुंगेरी लाल के हसीन वापिस सपने सत्ता आपको आएगी। सब पब्लिक को पता है, की सरकार ही सब आएगी। पब्लिक को ये पता जनता है, की ये सोच पे अवाम कहते है, हैं। जनता है, सब जानती है। ठीक है, छगन साहब बोल रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये इनके- उनके सपने हमने नहीं दिखाए, उनके महाविकास आघाड़ी के ये जो सपने दिखाने के स्टाइल है इस वो मोदी जी ने मुंगेरी लाल के आपको हसीन सपने सपने दिखाए। हैं। उनके नेता जो हैं। 15 लाख के वैसे सपने ये भी दिखाए सपने देख वो रहे हैं। 1500 रुपए पे ला के खड़ा कर इनको जरा दिया। नींद में 15 से लाख के पड़ेगा। सपने ये उठिए 1500 पे आए, 1500 पे। फिर विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा आपको। 1500 में कुछ नहीं होता है। हमें कहा गया था कि 15 लाख आएंगे। हमें कहा गया था आप क्या बोल रहे थे? कि 15 लाख एक रुपए सेकंड, आएंगे, जो 15 किसान नेता लाख। उनको सुनिए। अरे देश के बोलिए बोलिए, एक बार सुन लेते हैं ना। सम्मान करिए किसान नेता। प्रधान मोदी ने इलेक्शन होने इसी के बाद खामगांव में में किसकी कहा युति था, किसके भी इसी साथ में बन डिस्ट्रिक्ट के में कहा सरकार था। अलग ही बनेगी, ये बात ध्यान में रखो। क्या आप बड़ी बात बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? ये अभी इतने झगड़ रहे हैं ना, हाँ। इलेक्शन के बाद में किसकी युति किसके भी साथ में होंगी, किसकी भी नहीं, नहीं, सरकार आप बोल रही है बन सकती बड़ा है। मतलब महायुति कुछ भी हो सकता है। की सरकार आप ही बोल रहे हैं होगी। कुछ भी हो ये बात सकता ध्यान में है। रखो। आप बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। जो ये रियल कहीं भी जा होगा, सकता है। ये लड़ते किसके जो साथ में, रियल अंदर होगा से युति करते उनकी किसके साथ में? सरकार बनेगी, रियल वालों की सरकार नहीं बनेगी। बोल रहे हैं बीजेपी से जवाब बोल रहे हैं कुछ भी हो जिसका सकता है। झगड़ के कुछ फायदा नहीं है। बात कोई कहीं भी जा सकता है। कुछ भी फायदा नहीं है। तो आगे चल के उनकी युति सुन लेते हैं, बड़ी बात आपने आप मैं आवाम से और आपसे कहना चाहूंगा एक सेकंड सुन लेते हैं। कि जो रियल है उनकी सरकार बनेगी, रियल वालों की सरकार नहीं बनेगी।